गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। कैसे हैं आप सभी? चलिए, बहुत ही बढ़िया। हम लोग पढ़ रहे हैं हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से सर्दी आई कविता, है ना, पेज नंबर 62 पर। इससे पहले हमने पढ़ा था क्यों जिमल और कैसे केस लिया। क्यों जिमल और कैसे केस लिया को हमने पूर्ण रूप से पढ़ चुके हैं। इसके प्रश्नोत्तर भी हम देख चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे सर्दी आई, है ना, एक छोटी सी कविता है। इस कविता को पूर्ण रूप से पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है। यह कविता भी हमारे एग्जाम में आएगी, है ना। चूँकि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 14 तारीख से हमारे एग्ज़ाम है, तो हमें एग्ज़ाम की तैयारी भी करनी है, ठीक है। उसका टाइम टेबल भी आपको समय से पहुंचा दिया जाएगा, है ना। तो आपको अभी तक जितना हम पढ़ चुके हैं उनकी सबकी तैयारी करते रहना है, प्रश्नोत्तर याद करते रहना है और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करना है। चलिए शुरू करते हैं। कविता सर्दी आई। सर्दी आई ठंड की पहने वर्दी आई, है ना। ऊपर की दो लाइनें, सर्दी आई ठंड की पहने वर्दी आई, है ना। जब सर्दी आती है तो हम वर्दी पहन लेते हैं। जो सर्दी की जो वर्दी होती है ना, ठंड की जो वर्दी होती है, मतलब गर्म कपड़े। यहाँ पर वर्दी को कहा है गर्म कपड़े, ठीक है। तो जब सर्दी आती है तो हम गर्म कपड़े पहन लेते हैं, जैसे कि मैंने अभी स्वेटर पहन रखा है ना। तो सर्दी आई ठंड की पहने वर्दी आई, सबने लादे ढेर से कपड़े, चाहे दुबले चाहे तगड़े, है ना। सभी लोग ढेर सारे कपड़े पहन लेते हैं। जब सर्दी आती है ना तो कोई एक कपड़ा पहनता है, कोई दो कपड़ा, कोई तीन कपड़ा, कोई चार कपड़े पहनते हैं ना। कोई टोपा पहन लेता है, कोई मास्क लगा लेगा, है ना। कोई ग्लव्स पहन लेते हैं हाथों में। फिर उसके बाद में शर्ट है, इनर है, स्वेटर है, कोई जर्किन है, मोजे हैं, है ना। तो अलग अलग तरह के कपड़े बहुत सारे पहन लेते हैं। तो सबने लादे ढेर से कपड़े, चाहे दुबले चाहे तगड़े। कोई भी हो, चाहे दुबला व्यक्ति होगा तब भी वह कपड़े पहनेगा ठंड में खूब सारे, चाहे तगड़ा आदमी होगा, मोटा होगा, तब भी वह ठंड के कपड़े पहनता है। नाक सभी की लाल हो गई, सुकड़ी सबकी चाल हो गई, है ना। अब क्या होता है कि सर्दियों के दिनों में नाक लाल हो जाती है ना, बार बार हम पूछते हैं, बार बार हम रगड़ते हैं, नाक आती है तो हमारी नाक किस तरह से हो जाती है, लाल हो जाती है। सुकड़ी सबकी चाल हो गई, है ना। चाल सबकी सुकड़ी हो जाती है, हम ऐसे सुकड़ के चलते हैं ठंड के दिनों में, बहुत अकड़ के से चलते हैं। तो सुकड़ी सबकी चाल हो गई। जब सर्दी का मौसम आता है तो सबकी नाक लाल हो जाती है, सब गरम गरम कपड़े पहनते हैं, सबकी चाल भी सुकड़ी हो जाती है, सब सुकड़ के चलते हैं, कोकड़ू होकर चलते हैं। तो इस तरह से वो चलते हैं। ठिठुर रहे हैं, कांप रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हाँप रहे हैं, है ना। ठंड के दिनों में हम सब ठिठुरते हैं, है ना। चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, हम लोग हो, कोई भी हो, सब ठंड में ठिठुरते हैं, कांपते हैं, है ना। क्योंकि हमारी एनर्जी कम होती जाती है ठंड में, हमारे अंदर की गर्मी जो है वो कम होती जाती है, तो हम लोगों को ठंड लगती है। तो सब ठिठुरने लगते हैं, सब कांपने लगते हैं, हिलने लगते हैं। दौड़ रहे हैं, हाँफ रहे हैं, है ना। अपने काम के चक्कर में सब दौड़ भी रहे हैं, हाँफ, जब दौड़ते हैं तो हाँफने भी लग जाते हैं। धूप में दौड़े तो भी सर्दी, छांव में बैठे तो भी सर्दी। अब मान लो धूप में यदि हम बैठ जाए ना तो ठंडी हवा चलती है तो ठंड लगती है, अगर छांव में बैठ जाए तो हमको ठंड लगती है। दोनों ही स्थिति में हमको ठंड के मौसम में तो ठंड लगती है, चाहे हम धूप में बैठ जाएं या चाहे हम बाहर निकल जाएं या छांव में बैठ जाएं, तब भी हमको सर्दी लगती ही है ना। बिस्तर के अंदर भी सर्दी, बिस्तर के बाहर भी सर्दी। अब हम लोग सिरका या रजाई में या कंबल में, शॉल में भी दुबक करके बैठ जाते हैं ना, तब भी हमको हल्की हल्की सर्दी तो लगती है। यदि मान लो बिस्तर से बाहर हो जाए, रजाई से बाहर हो जाए, कंबल से बाहर हो जाए, तब भी हमको सर्दी लगती है। मतलब सर्दी के महीने में हमको सर्दी लगती है। बाहर सर्दी, घर में सर्दी, पैर में सर्दी, सर में सर्दी, है ना। अब बाहर भी सर्दी होती है, घर के अंदर भी सर्दी होती है ना। अब घर के अंदर भी हम चाहे हम रजाई ओढ़ लें, कंबल ओढ़ लें, तब भी हमको सर्दी लगती ही है। पैर में सर्दी, सर में सर्दी,
पैर में भी सर्दी लगती है, पैर में भी ठंडी लगती है और सिर में भी हमको सर्दी लगती है। इतनी सर्दी किसने कर दी, अंडे की जम जाए जर्दी, है ना। अब वो बच्चे कह रहे हैं कि यार इतनी सर्दी किसने कर दी यार कि जिसमें अंडे की जर्दी भी जम जाती। अंडे की जर्दी मतलब अंडे के अंदर का जो भाग होता है ना उसको जर्दी कहते हैं, है ना। तो वो कह रहा है कि इतनी सर्दी किसने कर दी कि अंडा भी जम जाए, है ना। सारे बदन में ठिठुरन भर दी, जाड़ा है मौसम बेदर्दी, है ना। वो कह रहा है, बच्चे कह रहे हैं कि सारे बदन, बदन मतलब शरीर में, ठिठुरन मतलब कपकपी, सारे बदन में कपकपी भर दी है तो जाड़ा है मौसम बेदर्दी। जाड़ा का मतलब है सर्दियों का मौसम। तो ये जो मौसम है बहुत ही बेदर्दी है, इसमें बहुत ही तकलीफ होती है बच्चों को कभी कभी, है ना। वैसे ये मौसम भी बहुत अच्छा होता है, ऐसा बुरा मौसम तो है नहीं, है ना। सफदर हाशमी ने ये कविता लिखी है सर्दी आई, है ना। इस कविता में उन्होंने कहा है कि सर्दी आने के समय में किस तरह की तकलीफ़ें हमें झेलनी पड़ती है ना। तो सर्दी के मौसम में हमें अपना ध्यान रखना है, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है ना। जैसे मैं वीडियो क्लास में भी कहता हूँ कि आप जब बैठे तो, और ऑनलाइन क्लास में भी कहा कि आप जब क्लास में बैठें तो आप स्वेटर पहन करके बैठें, बिना स्वेटर के, बिना मोजे के नहीं पहने। आप कभी बाहर भी जा रहे हैं तो स्वेटर पहन करके जाएं, मोजे पहन करके जाएं, है ना। गर्म कपड़े पहने क्योंकि यह मौसम जो है वो सर्दियों का है। अगर अभी बीमार पड़ गए तो अभी एग्ज़ाम में फिर कैसे दे पाएंगे एग्ज़ाम को, है ना। तो एग्ज़ाम को अच्छे से देने के लिए हमें अपने आप को स्वस्थ रखना भी ज़रूरी है। तो इसलिए आप घर से बाहर निकलें नहीं निकलें, है ना। घर से बाहर यदि निकलते भी हैं तो स्वेटर पहन करके जाएं, गर्म कपड़े पहन करके जाएं, और सुबह भी गर्म कपड़े पहने, शाम में भी गर्म कपड़े पहने, और नहा भी रहे हैं तो गर्म पानी से नहाएं, है ना। तो इस तरह से आपको अपना बचाव करना है सर्दियों से, है ना। क्योंकि सर्दी का मौसम है, जरा में बीमार हो गए तो अभी 14 तारीख से एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो आप इस कविता को और पढ़िए और समझिए। थैंक यू।